हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हो ऑल इंडिया में यूटीआई पीएसए पोर्टल चेंज हो गया है। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में पहले क्या हो रहा था कि कूपन ऐड करना पड़ता था, कूपन ऐडिंग का सिस्टम था। बट अभी नया जो यूटीआई पीएसए का वेबसाइट है, इसमें अभी कूपन सिस्टम नहीं है, बैलेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यूटीआई पीएसए नया पोर्टल में कैसे आप बैलेंस ऐड करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना यूटीआई पीएसए का जो आईडी पासवर्ड है वो देख के लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपके पास यूटीआई पीएसए नया वेबसाइट का आईडी पासवर्ड नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप कीजिए। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 6296974089। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट आप व्हाट्सएप में लिखिए कि मुझे यूटीआई नया वेबसाइट का आईडी पासवर्ड चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस एडिंग के लिए ये जो MIS ऑप्शन है इसका ऊपर आपको जाना है। उसके बाद पेमेंट डिपॉजिट, उसके बाद पेमेंट, इस ऑप्शन का ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एंटर अमाउंट और दूसरा है एंटर रेफरेंस नंबर। दोस्तों, सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट करना है। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंट डिटेल्स का ज़रूरत है। तो आपको तो पता नहीं कौन सा अकाउंट में पेमेंट करना है, क्योंकि इस वेबसाइट में कहीं पे भी अकाउंट डिटेल्स या QR कोड नहीं है। तो दोस्तों, हमारा कंपनी का नाम है FD कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड। देखिए यहाँ पे लिखा है FD कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। तो अगर आपको कंपनी का अकाउंट डिटेल्स पता नहीं है तो आपको क्या करना है, अकाउंट डिटेल्स लेने के लिए सबसे पहले आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 6296974089। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में लिखिए कि भाई बैलेंस ऐड करना है, कंपनी का अकाउंट डिटेल्स सेंड कीजिए। कंपनी का अकाउंट डिटेल्स और QR कोड भेज दूंगा, उस पर आप पेमेंट कीजिए। दूसरा अकाउंट में पेमेंट मत कीजिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तो ये है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, आप MCA में जाके चेक कर सकते हो। और दूसरा, गलत अकाउंट में पेमेंट मत कीजिए। जब भी आप पेमेंट करोगे देखोगे कि लिखा है FD कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड, तभी आपको पेमेंट करना है, दूसरा अकाउंट में मत पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से रिक्वेस्ट डालना है। तो जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का रिसीप्ट होता है उसमें एक ट्रांजेक्शन नंबर रहता है, वो नंबर यहाँ पे एंटर रेफरेंस नंबर का जो बॉक्स है इसमें डालना है। तो दोस्तों, फ़ोनपे, गूगल पे या दूसरा माध्यम होता है पेमेंट करने का, तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप फ़ोनपे में पेमेंट करोगे, फ़ोनपे से अगर पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद एक UTR नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए UTR नंबर लिखा है, तो इसी नंबर को देके आपको रिक्वेस्ट डालना है। यहाँ पे UTR जो लिखा है ये लिखने का ज़रूरत नहीं, जस्ट ये जो नंबर है ये नंबर आपको रेफरेंस नंबर, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको डालना है अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करोगे। और फ़ोनपे से पेमेंट करने के बाद एक T से नंबर जनरेट होता है ट्रांजेक्शन ID, वो नंबर देके रिक्वेस्ट आप मत डालिए, क्योंकि अगर गलत ट्रांजेक्शन ID देके रिक्वेस्ट करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऐड नहीं होगा। और दोस्तों, गूगल पे से अगर आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे एक UPI ट्रांजेक्शन ID नंबर जनरेट होता है, वो नंबर देके आपको रिक्वेस्ट डालना है। तो दोस्तों, जब भी आप पेमेंट करोगे, जैसे कि 100 रुपया आपने पेमेंट किया तो हमेशा आपको एक्स्ट्रा 7 रुपया यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। अगर आप 100 रुपया पेमेंट करोगे कंपनी के अकाउंट में तो आपको 107 का रिक्वेस्ट डालना है, हमेशा 7 रुपया ज़्यादा आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर 500 पेमेंट करोगे, जैसे 500 पेमेंट किया और आपको रिक्वेस्ट डालना है 535 का, हमेशा आपको 7 रुपया ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है, क्योंकि यहाँ से जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे आपका 107 रुपया करके काटेगा। तो हम आपको 7 रुपया कमीशन पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। आप 100 रुपया पेमेंट किया और 107 का रिक्वेस्ट डाला तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐड कर देंगे 107 रुपया। जब भी आप पैन कार्ड बनाओगे 107 काटेगा, तो आपका 100 रुपया जाएगा और 7 रुपया आपका कमीशन रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है। और यहाँ पे जो एंटर रेफरेंस नंबर का बॉक्स है वहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ, 100 पेमेंट किया तो मैं यहाँ पे 107 का रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो भी डाल देता हूँ। उसके बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन है इसका ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट रिक्वेस्ट करने के बाद ये एक लॉट स्लिप जनरेट होता है, इसमें कितना अमाउंट रिक्वेस्ट किया और जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो भी रहेगा और डेट रहेगा। इसको फ़ोटो खींच के मेरा व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो और ये इंस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट डाल दिया, तो अभी मैं देखूँगा इसको,
रिफ्रेश करके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बैलेंस ऐड हो गया है, तो मेरा पहले से बैलेंस था और 107 रुपया यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरह आपको बैलेंस रिक्वेस्ट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा बैलेंस रिक्वेस्ट के टाइम तो मेरा व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो यही तक, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।